तो इसमें क्या है, 3 सालों के लिए कोई 12,000 की राशि कितनी हो जाती है, 20,736। तो इसको 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 2,000 आ जाएगा। और इसको काटेंगे तो 6 तिक 18, 2 20, 6 चौक 24, 3 27, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, इतना आएगा। अब इसको काटेंगे किससे, 2 से, तो 1,000 आ जाएगा। और इसको काटेंगे कितने से, दुई, दुई एक कम दुई, 2 सक 14, और 2 दूना 4, 2 8 16, 17 28 आ जाएगा। ठीक, तो 1,000 किसकी वैल्यू होती है, 10 की, और 17 28 की। 1,000 किसका, 10 का क्यूब है, 17 28 किसका होता है, 12 का शायद, है ना, 12 का क्यूब होता है। तो कोई राशि 10 से 12 हो गई। ठीक, कोई राशि कितनी हो गई, 10 से क्या हो गई, 12 हो गई। अब 10 के 12 से क्या कर देंगे, रेशियो लिख देंगे, 5:6। तो कोई राशि 5 से 6 हो गई एक साल में, तो 2 साल में क्या हो जाएगी, 5 5 5 5 5 25 हो जाएगी, और 6 36 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कहा है ये मूलधन तुम्हें दिया है, कितना दिया है, 12 1 2 3 0 दिया है। तो 25 दूना 25 एक कम 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, 4 आ जाएगा। और 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, और 480 गुना हो जाएगा। तो ये वाली भी वैल्यू 480 गुना हो जाएगी। तो देखो लास्ट में क्या है, 8 छंग 48, तो लास्ट में 80 आएगा। 80 देखो किस में है, 80 केवल एक ही में ऑप्शन में, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, कह रहा है कोई राशि 4 वर्षों में इतनी और 5 वर्षों में इतनी हो जाए, तो इनके बीच में ब्याज कितने का मिला, 219 का। और कितने मिला, 219 90 में, और रेट निकाला इंटू में 100 से गुणा कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 10% रेट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में इतनी और 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, 91। 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, इतनी, और 6 वर्षों में इतनी। तो इनका भी रेशियो ले लेंगे और उनका क्यूब कर देंगे। तो इसको काटेंगे, कितने से कटेगा, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 से 4 से काट देंगे, 4 एक कम 4, 4 ते 12, 4 ते 12, 4 बटे 32, 4 बटे 32, 3 32, 3 35, 4 9 4 से कट जाएगा। तो 4 एक कम 4, 4 ते 12, 4 ते 12, और एक 4 ते 12, 4 बटे 32। इसको काटेंगे 4 से, 4 बटे 32, और 4 बटे 32, 4 एक कम 4 बटे 32, 3 4 9 36, 4 दूने 8, इतना आ जाएगा 892। फिर अब काटेंगे कितने से, फिर 4 से कटेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 ते 12, 4 ते 12, 4 से कटेंगे, 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, 4 ते 12, इसको काटेंगे, 4 ते 12, एक 11, 4 ते 12, नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा फिर ये, इसको काटेंगे जो जितना आएगा हमारा उसका क्या निकालेंगे, हम क्यूब निकाल लेंगे। और कह रहा पहले मामले में इसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब पहले साल का हमें क्या ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले इनके बीच में वो निकाल लेना, क्या निकाल लेंगे, इनके बीच में 3 साल के बीच में मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसको पीछे निकाल देंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले मामले में आ जाएगा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन है, तो देखो कह रहा 4 वर्षों में कोई राशि कितनी हो जाती है, इतनी, और 5 वर्षों में इतनी हो जाती। तो हमें क्या निकालना है, रेट निकाल लेना। तो रेट क्या, इनसे बीच में जो डिफरेंस आएगा, तो इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट में, और इसका घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गए 7, और बचेगा 6 में से 0, 14 में से 5 के 9, और इधर सीधा, तो 907.44 आ जाएगा तुम्हारा ब्याज। तो 907.44 तुम्हारा ब्याज है। और मूलधन तुम्हारे ये मूलधन हो जाएगा 5 साल के लिए, तो 75 62 मूलधन हो जाएगा। और रेट निकालना इंटू 100 में गुणा कर देंगे, तो ये पॉइंट से हट जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे 75 से, तो एक बार जाएगा, तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा।
उसके बाद कितने बार जाएगा, उसके बाद जाएगा तुम्हारा 2 बार। तो तुम्हारा रेट कितनी आ गई, 62%। ठीक, तो तुम्हारा रेट कितनी आ गई, 62%। अब 62% तुम्हारी रेट है और कह रहा है 2 साल में तुम्हारी 1000 की राशि, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 12% तुम्हारी रेट आई, 12%। अब 2 साल के लिए तुम्हारा रेट कितना हो जाएगा, तो इसका सक्सेस निकाल सकते हैं। 12 दूना 24, 12 बारह हम 144, तो मतलब 25.44 तुम्हें निकालना है। और 100% की ये वैल्यू दी है, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 हो जाएंगे, तो 2 0 इससे कट गए, 2 0 इससे कट गए, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 2544। ठीक, इसमें देखो कोई क्वेश्चन बड़े नहीं होते, क्वेश्चन में 2 मिक्स किया है। एक क्वेश्चन ये 4 से लेके यहाँ तक तुम्हें पूछा रेट, फिर रेट दे दिया गया तो ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। ठीक, कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बस 2 क्वेश्चन एक ही में मिक्स कर देते। देखो 2 वर्षों के लिए 1200 की 1200 कोई धनराशि 2 वर्षों में 1200 हो जाए, 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेट। तो रेट कितना, 1260 रुपये बढ़ा, और कितने में बढ़ा, 1200 में, और 100% निकालेंगे। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, 6 12 पंचे 60, तो कितना आ जाएगा रेट तुम्हारी, 5%। तो यही क्वेश्चन ने पूछा था, रेट कितनी होगी, तो रेट तुम्हारी होगी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 94 क्वेश्चन कह रहा है, ब्याज की गणना के आधार करते हैं, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज निवेश की जाती है और 2 वर्षों में इतनी और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, धनराशि ज्ञात करना। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का। तो हम रेट निकाल लेंगे, या देखो इसको करने का तरीका बहुत सारे हैं। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेट। तो रेट निकालेंगे तो हमें मूलधन आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो देखो अब इसमें से क्या, इसमें से 2900 में 29,635 में से 0.20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.20। और यहाँ पर कितने, 5 में से 4 गए 1, और कितना बचेगा, इसमें 3 में से 2 गए 1, और 6 में से 2 गए 2, और 6 में से 16 में से 8 गए, नहीं इसमें कितना, 6 में से 2 गए 4, और यहाँ बचेगा कितना, 9 में से 8 गए 1, तो 1411.20 कितना बचेगा, 1411.20 ये तुम्हारा ब्याज हो गया। और मूलधन तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 28,224, और रेट निकाल इंटू 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 0 से ये 2 दशमलव हटा जाएगा। इसको गुणा करेंगे, इसको काटेंगे, तो काटेंगे कितना आ जाएगा, तो वो 4 इधर है और ये भी इधर 20 है, तो 4 पंचे 20, तो मतलब 5% आ जाएगा, 5%। तो रेट तुम्हारी कितनी आ गई, 5%। अब रेट तुम्हारी 5% आ गई, और कह रहा 3, अब 2 साल के लिए, तो 5% का मतलब होता है 20, 20 से 21 कोई राशि हो गई, 20 का 21 हो गई 2 साल में। तो 20 से 21 का मतलब 20 का कितना, 400, और 21 का मतलब 441, है ना, 2 साल में। अब तुम्हारी क्वेश्चन में कह रहा है 2 साल में राशि इतनी हो जाती है, ये इसकी वैल्यू ये दिया है 28,224। तो इसको काटेंगे, कितने बार जाएगा, 6 चौक 24, मतलब 6 बार जाएगा। फिर कितने बार जाएगा, 4 1 4, तो 4 बार जाएगा। 64 गुना है तो 64 से गुणा कर देंगे, तो 4 चौक 16 के 6, 4 छंग 24, 1 25, तो 25 25 25 60, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। 95 देखो, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला, वार्षिक रूप से गणना करते हैं तो 3 साल में इतनी और 4 साल में इतनी हो जाती है। इनके बीच में कितने का, 4, पहले रेट निकालेंगे, तो 400 तुम्हारी रेट है और 2000 की राशि है, इंटू में 100, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 2 दहम्मा 2 20, 20 दूना 40, मतलब 20% तुम्हारी आ गई रेट। नेक्स्ट क्या है, 96 है। 96 भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, समान ब्याज समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतनी और 3 वर्षों में इतनी, तो रेट सेम इसी तरह लगा लेना जैसे अभी पहले बताया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 507 4 वर्षों से बढ़कर, और इतनी 12 वर्षों से बढ़कर, कह रहा 5,760 रुपये की राशि 4 वर्षों में बढ़कर 7200 हो जाती है और 12 वर्षों में बढ़कर x हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों स्थिति में ब्याज का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, मतलब हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो x कितना हो गया, ठीक, x हमें ज्ञात करना है।
तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो कह रहा है कोई निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्षों में इतना हो जाती है और 8 वर्षों में इतना हो जाती है। तो देखो 4 वर्षों में तुम्हारी कोई राशि है, वो 4 वर्षों में इतना और इतना हो जाती है, इतने से इतना हो जाती है। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। तो हम क्या निकाल लेंगे, इनका ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ऊपर लिखते हैं 72,720/576 और इंटू में 1+r/100 तो 1+r/100 ये तो लिखते हैं। तो अब इसको काटेंगे, इसको क्या करेंगे, अब हमारा ये आ जाएगा, ये तुम्हारा आएगा कितने के लिए, इतना आया, इतना आ गया ना। ये यहाँ पर कितना है, 4 है। ठीक, अब हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट कह रहा है अगर 12 वर्षों में बढ़कर एक्स हो जाती है तब दोनों स्थिति में ब्याज ज्ञात कीजिए। अब 12 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाती है, एक्स, तो ये वाला फार्मूला होता है एक्स बटे में 500, एक्स हो जाती है ना, तो 5,760 और इंटू में 1+r/100 एन का मतलब 3 था, 3 बटा मतलब 12 कर देंगे तो 12 हो जाएगा 3/4। और अभी हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, 576/720। तो कितना निकाली थी इसकी वैल्यू, x बराबर 576, इधर की निकाली थी कितनी, 720/576 की पावर यहाँ पर आ जाएगी कितनी, यहाँ पर 12 से कट जाएगी तो इतनी 3 आ जाएगी पावर, भाई 4 से ही 12 होता है, 3 आ जाएगी। अब इसको काटेंगे, इसको किसका, इसको काटेंगे, 5 का क्यूब है और ये कितने का है, 4 का क्यूब है। इसको काट लेंगे तो पहले तो फिर 5 पे 5 इधर आ जाएगा 125 और इधर आ जाएगा 264। तो कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब है या 4 का क्यूब है, तो इधर आ जाएगा हमारा 560 इंटू में 5/4 या फिर पूरा वो लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 576 ही लिखा था ना, 576 इसको काट लेंगे, जो तुम्हारा आएगा आंसर 764, इसको काट देंगे तो तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 5,760 और 5×5 = 25, 125 और 10/16 64। तो इसे 5×5 = 30, मतलब 1 जीरो रहेगा क्योंकि 1 कट जाएगा 4 से, तो 1 जीरो किस में है, इसमें है और इसमें है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 11,250। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन है, 2 वर्षों में इतनी और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, जबकि ब्याज संयोजित किया गया समान राशि पर 4 वर्षों के अंत में प्राप्त मिश्र धन। तो 2 साल का है और 1 साल का, इनके बीच में तुम्हें क्या निकाल लोगे तुम, रेट निकाल लोगे और फिर प्रिंसिपल तुम्हें पता है, रेट निकाल लोगे और फिर निकाल लोगे, तो ये वाला भी सवाल हो जाएगा। अगला है कह रहा है एक्स धनराशि चक्रवृद्धि होने वाले 3 वर्षों में 27 और 6 वर्षों में इतने, तो इनका क्यूब निकाल लोगे तो तुम्हें रेट पता चल जाएगी। और क्वेश्चन पूछा है एक्स का मान, तो एक्स का मान उसका परसेंटेज में निकाल लोगे तो तुम्हें निकल आएगा, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन है 100 वाला, कह रहा है एक धनराशि कह रहा है एक धनराशि 16,800 और 1.5 वर्षों में इतनी हो जाती है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक। तो 3 बार दिया गया है, मतलब 3 बार किया गया, तो इनका क्या निकालेंगे, क्यूब निकाल लेंगे तो हमें रेट पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी, रेट। तो देखो 3 वर्षों क्योंकि 3 बार, तो इनका क्यूब कर देना, क्यूब। तो देखो ये वाला ऊपर रहता है, ये नीचे रहता है, ये कैंसिल हो गया, नहीं कैंसिल नहीं होगा, काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 7 14, 2 3 6, 2 6 12, फिर इसको काटेंगे 2 8 16, 2 चौको 8, 2 0 0, फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 3 6, 2 6 2
दो तिहाई 6, दो चौको 8 आ जाएगा, दो तिहाई 6, दो छक 12, दो 8 16। इसको भी काटेंगे, इसी तरह काट के तुम रेट निकाल सकते हो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद। इसके बाद अपन क्या करेंगे, नया कंसेप्ट सीखेंगे। कौन सा? जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया हो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।